नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडसइंड बैंक में ऐसा क्या हुआ है जो आज 5% से 6% के आसपास जो एक रैली लिया है, उसके पीछे के कारण क्या है, और थोड़ा सा इंडसइंड बैंक के फ्यूचर पे और इसके जो ग्रोथ फैक्टर हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल भी देखेंगे। और दूसरा है कि पेंट सेक्टर में, दूसरा जो न्यूज़ है वो पेंट सेक्टर में JSW की एंट्री से हर कोई जो पेंट सेक्टर में जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, एशियन पेंट हो जाए या अल्ट्राटेक भी हो गया, तो हर कोई अब फिलहाल थोड़ा थोड़ा अब डर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है और उसके आगे क्या होने वाला है उसको देखेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं हर रोज़ की तरह अपने निफ्टी 50 पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि निफ्टी 50 का हाल क्या है। तो जिस तरह से हमारे अपने पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि हमने बताया था कि एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। गोल्डन क्रॉसओवर होने के कारण जो है निफ्टी में एक स्ट्रेंथ दिख रहा है जो टेक्निकल है। टेक्निकल जो थोड़ा जानते हैं वो थोड़ा जानेंगे कि गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है, और नहीं भी जानते हैं तो हमको उनको बता देते कि देखो 200 डे का मूविंग एवरेज ये है। 200 डे का मूविंग एवरेज मतलब कि 200 दिन का जो प्राइस है वो इसका मीन जो है वो कितना है, वो ये लाइन बताता है जो ग्रीन लाइन है। और 50 डे का जो प्राइस का मीन है वो ये लाइन बताता है। तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज अगर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो एक गोल्डन क्रॉसओवर बनाती है। और देखिए 50 डे मूविंग एवरेज क्या हो गया कि सबसे कम प्राइस का लिया है तो ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अगर ये ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो ये बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर वो ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है, अगर वो नीचे गया तो वो बताएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और वो डाउन साइकिल को दिखाता है। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे देखिएगा कि 50 डे मूविंग एवरेज इसको काटता है तो ये 200 मूविंग एवरेज को काटता है तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर बनता है। और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम का 4-5 महीने में हम देखिएगा कि अच्छा मोमेंटम वो आ जाएगा। और ये मोमेंटम आने का सबसे बड़ा अभी कारण मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेड डील हुआ है इंडिया और USA में जो होने वाला है ट्रेड डील, जिसको ट्रंप ने बोला है कि एक बिग ट्रेड डील जो है हम इंडिया के साथ करने वाले हैं। तो चाइना के साथ इन्होंने कर लिया है। अब इंडिया के साथ जो है, चाइना तो पावरफुल कंट्री है तो वो अपने हिसाब से ट्रेड डील करवाने में थोड़ा सा सक्षम हो गया है। वो 40 और 10 का जो 10 परसेंटेज का जो ट्रेड डील हुआ है, यानी 40% लगाएगा USA और US के माल पे 10% ही लगाएगा चाइना। तो चाइना पे डिपेंडेंसी है तो चाइना एक तरह से बार्गेन कर लिया है। लेकिन जब इंडिया की बारी आएगी तो इंडिया ये बार्गेन की हैसियत में नहीं है, क्योंकि इंडिया उतना अमीर नहीं है और ना ही उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। तो भाई इंडिया क्या करेंगे, यहाँ से गेहूं चावल भेजेंगे और वहाँ से क्या आ जाएगा, मिसाइल्स आ जाएंगे। तो एक्चुअली में ये ट्रेड डील जो है वो अमेरिका को ज़्यादा फ़ायदा करेगा कि बनिस्बत इंडिया का। तो ये जिस तरह से इंडिया को एक तरह से समझिए कि कम पैसे देंगे और वहाँ से यहाँ से ज़्यादा पैसा लेके निकल लेंगे। तो इसीलिए अगर ये ट्रेड डील भी हो रहा है तो मार्केट को लगता है कि ट्रेड डील हो रहा है तो भाई हमको कुछ ना कुछ मिलेगा तो अच्छा ही होगा। इसीलिए जो जो टैरिफ लगा था उससे अच्छा होगा, ट्रेड डील हो गया। तो इसके कारण आप देखिएगा कि मार्केट में एक अपवर्ड मूव है, ठीक है। और ये भी देखिए कि एक और तरीका से आप इस मूव को देखिएगा, क्योंकि अब जो है जून का मास अब ख़त्म होने वाला है। अब जिस तरह से 26 फाइनेंशियल ईयर का अब ये पहला जो रिजल्ट आएगा तो इसमें ये पता चल जाएगा कि भाई ये आगे आने वाले समय में करने वाला क्या है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो यहाँ से ये मोमेंटम जारी रहेगा और अपने जो हाईएस्ट पॉइंट था 26,227 उसको भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप देखिएगा, पिछले बार का जो रैली आई थी उसमें आप डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक और ये जो
गवर्नमेंट पीएसयू के स्टॉक्स लगातार ऊपर बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार का खासियत यही है रैली का कि इस बार सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनियां हैं उसमें ही रैली आ रही है और वही अच्छा कर रही है। कि जैसा कि आप देखिएगा कि आज जो है, आज जैसे देखिए नारायण हृदयालय हो गया, जैन हॉस्पिटल सेक्टर में एक तरफ से अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ के नारायण हृदयालय आज चढ़ा है 10 शायद 12% चढ़ा है। नारायण हृदयालय एक स्मॉल कैप कंपनियाँ है। नारायण हृदयालय 9% ऊपर चढ़ा है। और यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में भी आप देखिएगा अपोलो हॉस्पिटल ऐसे भी ये कहने वाला है कि हम जो है 8,000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे। और यहाँ पर भी देखिए एक गोल्डन क्रॉसओवर है, और जो गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद इतने बड़े वॉल्यूम से आप यहाँ पे देखिए अपवार्ड मूव कर रही है, यानी अपने जो है प्रीवियस हाई को ये तोड़ने की पूरी ही गारंटी है। अगर कोई यहाँ कॉल या पुट करते हैं तो सावधान होकर करें, अपने फाइनेंशियली एक्सपर्ट आदमी से ज़रूर एक बार लेकिन बेसिकली ये कॉल का मार्केट लग रहा है। और जिस तरह से छोटी छोटी कंपनियां QIP करके अपने पैसे लेके भाग रही है, तो ये तो इस तरह से दिखाता है कि भाई अब ये मार्केट अपना हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से रिजल्ट आएगी उस पर सबकी नज़र रहेगी कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो एक बार फिर से खरीदारी का मौका मिलेगा और मार्केट फिर से न्यू हाई की तरफ अग्रसर हो जाएगा। दूसरी बात है कि जिस तरह से JSW ने पेंट सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है एजको को एक्वायर किया है, तो एक बात देखिए एजको क्या जो ड्यूलेक्स वेलवेट टच जो जिसको बोलते हैं वही एक कंपनी है, इसको एक्वायर किया है। तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है यही है कि यहाँ पे जैसे ही कोई बिजनेस अच्छा चलने लगता है, वहाँ पे देख रहा है कि एशियन पेंट हर 3 साल में पैसा डबल कर रहा है, तो इसको देख के बाकी जो सेक्टर की अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे हो गई JSW हो गई या अल्ट्राटेक हो गई, तो अल्ट्राटेक ने बिरला ओपस में इन्वेस्ट किया है, तो इन्होंने भी अब जो है पेंट सेक्टर की कंपनियों को पकड़ा है। और हो सकता है कि अब क्या होगा कि 2 से 3 कंपनियां आ जाने से अब क्या होगा, मार्केट कम्पिटिटिव हो जाएगा। जो मार्जिन एशियन पेंट पहले रख रहा था अब वो मार्जिन से एशियन पेंट नहीं रखेगा, और ये जो है कम से कम एशियन पेंट को अब डैमेज करने वाला है। और एशियन पेंट का देखिए पी कंट्रैक्शन अब होना लाजमी है। एशियन पेंट देखिए यहाँ पे, इसलिए हम बोल रहे थे कि जितना भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए लगभग 50% अपने ऊपर हाई से नीचे निकल गया है, और पी जो है पी लगभग अब देखिए अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो जिस तरह से अब मार्जिन भी देखिएगा इसका अब श्रिंक करने वाला होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15 था, 19 था, फिर यहाँ पे 17 हो गया। तो अब जितना पहले मार्जिन रखा करता था जब वो सिंगल ही मार्केट प्लेयर था, तब ज़्यादा मार्जिन में बेच रहा था। अब क्या कर दिया कि मार्जिन धीरे धीरे कंपटीशन में रखने के लिए मार्जिन को कम करना ही पड़ेगा, और पेंट सेक्टर की कंपनियों से अभी फिलहाल दूर रहने की संभावना है, दूर रहने की कोशिश कीजिए। और तीसरी खबर ये है कि इंडसइंड बैंक का शेयर जो है आज 5% ऊपर चढ़ा है। उसके पीछे कारणों का अगर हम ध्यान देंगे कि जिस तरह से आप देखिए कि थोड़े दिन पहले इंडसइंड बैंक में एक अकाउंटिंग फ्रॉड का घटना किया था, जिससे क्या हुआ कि वो अपने 52 या अपने हाईएस्ट पॉइंट से लगभग 50% नीचे हो चुका था ये अपना स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16,000 के आसपास था, 16,000 से 8,800 के आसपास आ गया है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आखिर आज ये है 2.5% या मतलब लगभग 5% चढ़ा था, और वो नीचे गिरते गिरते 3% हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि इंडसइंड बैंक में एक उछाल आ गया। उससे पहले भी आप देखिएगा कि इंडसइंड बैंक को निफ्टी 50 से बाहर कर दिया, उसके कारण भी इसके ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और दूसरी बात यह है कि इंडसइंड बैंक का कहाँ गया इंडसइंड बैंक, हाँ इंडसइंड बैंक आज क्यों 5% चला, क्योंकि ये जो है
इंडसइंड बैंक अपने आने वाले कामों के लिए कंपनी के कामों के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर को एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सीईओ को अपॉइंट कर रहे हैं। सीईओ किसको अपॉइंट कर रहे हैं? जो फ्रंट में सबसे आगे आ रहा है वो है राजीव आनंद। यहाँ पे देखिए राजीव आनंद करंटली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सिस बैंक, ब्रिंग मोर देन 35 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये राजीव आनंद जी हैं जो इनके सीईओ बनेंगे। अब देखते हैं कि एक्सिस बैंक को तो वो बहुत हाई पोजीशन पर ले गए हैं, तो क्या इंडसइंड बैंक में भी बदलाव करके एक अच्छा बैंक बनाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप फिलहाल इंडसइंड बैंक देखिएगा तो अपने जो है लोएस्ट प्राइस टू बुक पे अभी ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए कि अब लगभग देखिए आपको यदि और कम दाम में तो 0.08 पे खरीदना था, तब तो आप खरीद पाएंगे नहीं होंगे। तो अब जो है 1 पे है, क्योंकि इसका हाईएस्ट प्राइस टू बुक देखिए 2.5 या 2.3 के वापस। तो यहाँ से लगभग तो आप डबल पैसा होने की संभावना ही है, लेकिन कितना दिन में होगी वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन यहाँ से अब जो है बॉटमिंग आउट हो गया है शेयर, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाने की संभावना है। ठीक है, अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हैव अ नाइस डे।